अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपके सामने उर्दू कवायद का दूसरा क्लास लेकर के आया हूं, जो बहुत है आपके लिए, और इम्तिहान में अक्सर इसमें से सवालात पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया था, जैसे अलीफ बा ता और मुफरद हुरूफ और मुरक्कब हुरूफ के बारे में हमने पढ़ाया था। जो लोग नए हैं वो पहले अलीफ से लेकर के या तक सीख जाएं, फिर मुरक्कब हुरूफ को देख लें। चलिए आगे मैं बताता हूं कि जब एक हरफ दूसरे हरफ से मिलता है तो क्या बनता है। चलिए जैसे तो वो लफ्ज़ बनता है। क्या बनता है? लफ्ज़। अब देखिए आप यहाँ जैसे बा है, फिर अलीफ है, फिर बा है, फिर अलीफ है। अगर इसको हम लगा देते हैं तो ये हो जाता है बाबा, एक लफ्ज़ बन जाता है। इसी तरीके रोटी हमको लिखना होगा तो रा वाव टा या रोटी। तो आप ये देख रहे हैं कि कहते हैं कि चंद हुरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। क्या है? चंद हुरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है कि नहीं? लफ्ज़ बनता है। अब लफ्ज़ बनेगा तो उर्दू में लफ्ज़ दो तरह की होती है। एक क्या है? लफ्ज़ मौजू, एक है मुहमल, है कि नहीं? लफ्ज़ मौजू जिसका कोई माना हो, लफ्ज़ मौजू जिसका कोई माना हो, मुहमल जिसका कोई माना नहीं होता। जैसे कि मौजू में हम रोटी अगर लिखते हैं तो रोटी खाने वाली जो रोटी होती है, तो ये क्या है? मौजू है। अब जब मौजू लफ्ज़ होगा ये लफ्ज़ कहलाएगा। तो मौजू लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? मानादार, जिसका कोई माना होगा। तो मानादार लफ्ज़ को हम कलिमा भी कहते हैं। मानादार लफ्ज़ को कलिमा भी कहते हैं। देखिए ये जो है रोटी माना है खाने वाली, तो ये मानादार लफ्ज़ है। तो इसका क्या? मानादार लफ्ज़ को कलिमा भी कहते हैं। ठीक है। तो और फिर हम जब आप आगे बढ़ेंगे तो कलमा की भी कई किस्में हो जाती है कि नहीं? कलमा की क्या क्या किस्में हैं आप देख लीजिए। कलमा की आम तौर पर 3 किस्में हम लोग मदरसे में पढ़े थे तो बताया गया था। क्या है? इस्म है, फ़ेल है कि नहीं? उसके बाद हर्फ है। लेकिन जब आप उर्दू में जाते हैं ना तो इससे आगे भी आपको पढ़ाई जाती है। मतलब 6 किस्में बताई जाती है। एक सिफत हो जाता है और एक मुताल्लिक़ फ़ेल हो जाता है कि नहीं? और एक ज़मीर होता है। तो मानादार लफ्ज़ को कलमा भी कहते हैं। कलमा की कितनी किस्में हो जाती है? कलमा की 6 किस्में होती है। 6 किस्में होती हैं। मतलब इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है, सिफत है, मुताल्लिक़ फ़ेल है, ज़मीर है। हम इसको आगे डिटेल के साथ आपको बताएंगे। चलिए हम देखते हैं कि इस्म किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। तो इस्म जो होता है, इस्म की भी 2 किस्में होती है। इस्म की कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में होती है। किस एतबार से? तो अफराद के लिहाज से आप कह सकते हैं कि अफराद के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में होती है? 2 किस्में। इस्म की 2 किस्में होती हैं। एक है इसमें ख़ास, है कि नहीं? के लिहाज से इस्म की 2 किस्में होती है, इसमें ख़ास और इसमें आम। इसमें ख़ास में जैसे कि महमूद, साजिद, है कि नहीं, जमाल। और इसमें आम में जैसे लड़का, लड़की, ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब देखिए महमूद जो है वो लफ्ज़ है तो किस तरह का है? एक होता है जामिद, एक होता है मस्दर, एक होता है मुश्तक। महमूद किसी से निकला है? नहीं, तो ये जामिद होगा। चलिए जामिद से पहले हम जानते हैं इल्म सर्फ़ को, है कि नहीं? इल्म सर्फ़, इसी जगह हम बता देते हैं आपको कि इल्म सर्फ़ क्या है? जिसमें है कि नहीं, नए लफ्ज़ किस तरीके से बनते हैं, उसके बनाने का क्या तरीक़ा होता है, हम इसमें जानते हैं। जिसमें नए लफ्ज़ों के बनाने का तरीक़ा मालूम हो। इसके अंदर जो है एक लफ्ज़ को कैसे बनाएंगे दूसरे लफ्ज़ से, या एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से निकल रहा है, या इस्म है तो वो या सिफत हो गया, या फ़ेल है तो किस ज़माने के लिहाज से क्या है, जिन्स के लिहाज से क्या है, तादाद के लिहाज से क्या है। ये सारी चीज़ें जो उलट फेर हो करके जो लफ्ज़ बनती है वो सारी चीज़ें इल्म सर्फ़ में आ जाती है। तो इल्म सर्फ़ वो है जिसमें नए लफ्ज़ों के बनाने का तरीक़ा मालूम हो। अब हम ये जानेंगे कि फिर क्या होगा। अब जब ये चीज़ हो गया तो बनावट के एतबार से अब इसमें जब बनाएंगे तो बनावट के लिहाज से
लिहाज से इस्म की कितनी किस्में होती है? इस्म की 3 किस्में होती है, 3 किस्में होती हैं। बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्में होती है। कौन कौन से हैं? एक होता है जामिद, जामिद, मसदर, मुश्तक, है कि नहीं? जामिद, मसदर, मुश्तक। आप ये देख रहे हैं जामिद, जो ऐसा लफ्ज़ जो ना किसी से निकला हो, यानी ये जो है किसी कलमा से ना निकला हो, ना उससे कोई कलमा बने। अब जैसे जामिद, एक महमूद को ही ले लीजिए। महमूद ये क्या है? किसी कलमा से नहीं बना है, ख़ुद अपने आप बना हुआ है, और इससे दूसरा कलमा भी जो है नहीं बनेगा, तो ये क्या हो गया? जामिद हो गया। मसदर वो होता है जो दूसरे कलमा से नहीं निकला हो, लेकिन उससे दूसरा कलमा बनता हो, है कि नहीं? जैसे आप पढ़ना से पढ़ कह सकते हैं। पढ़ना क्या है? एक मसदर है, पढ़ना, है ना? लिखना, इसको अगर आप हासिल मसदर बना दीजिए तो ये पढ़ हो गया, दूसरा निकल सकता है। तो इस तरीके से लिख हो गया। तो पता ये चला पढ़ना लिखना ये क्या है? एक मसदर है, जो ये तो दूसरे से नहीं बना है, लेकिन इससे दूसरा कलिमा बनते हो। अब मुश्तक वो है जो दूसरे कलिमा से बनता हो। मुश्तक वो है जो दूसरे कलिमा से बने या मसदर से निकला हो, या मसदर से निकला हो, है कि नहीं? ये जो है क्या है? आपको मुश्तक जो है ये दूसरे कलमा से बना हो या मसदर से निकला हो। जैसे पढ़ना है तो पढ़ने वाला, क्या है? पढ़ने वाला, ये क्या है? ये आपको मुश्तक है, ये मसदर हो गया और ये मुश्तक हो गया, है कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे कि जो इस्म है वो मारफा है या नकिरा है। जैसे इसमें ख़ास को हम मारफा भी कहेंगे और इसमें आम को हम नकिरा भी कहेंगे। अब इसमें ख़ास को मारफा कहेंगे तो फिर मारफा किसको कहते हैं, ज़रा इसके बाद आप देखते रहिए, हम यहाँ पर मिटाते हैं इसको। चलिए, मारफा, मारफा के माने पहचाना हुआ। मारफा की कितनी किस्में होती है? 6 किस्में होती है। मारफा क्या है? वो ख़ास नाम जिससे किसी की पहचान होती हो। तो मारफा की कितनी किस्में होती है? 6 किस्में होती है। कौन कौन सी किस्में होती है? एक आलम है, आलम इसको इसमें ख़ास भी कहते हैं, ठीक है, आलम को। दूसरा क्या है? आपको खिताब है। तीसरा क्या है आपको, है कि नहीं, खिताब, और उसके बाद लक़ब, है कि नहीं, और आपको 1 2 3 चौथा में आपको हो गया तखल्लुस। क्या है? आलम है, खिताब है, और आपको लक़ब हो गया, तखल्लुस हो गया, और उसके बाद आप एक है कुन्नियत हो गया, है कि नहीं, और एक उर्फ़ी नाम में हो जाएगा। तो मारफा की कितनी किस्में हुई? 6 किस्में हो गई। 2 3 4 5 6। अब ये है आलम किसको कहते हैं? इसमें ख़ास को। एक था इसमें आम, इसमें ख़ास। तो जो इसमें ख़ास है उसी को हम आलम कहेंगे। ये किसी का भी नाम वग़ैरह में महमूद, शौकत, है कि नहीं, ये वग़ैरह वग़ैरह जो भी आप कर सकते हैं। खिताब वो होता है जो किसी बादशाह वक्त की, अब तो बादशाह का ज़माना है नहीं, तो जो सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो दी जाती है, जो नाम दिया जाता है उसको हम खिताब कहते हैं। जैसे सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब दिया गया था, शमसुल उलमा, है कि नहीं, ये खिताब, भारत रत्न, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वग़ैरह वग़ैरह। तो ये सब क्या है? खिताब है। इस तरीके से लक़ब जो है आपको किसी काम की वजह से, जब आप मशहूर हो जाते हैं किसी खूबी की वजह से, जैसे सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, है कि नहीं, तो खूबी या बुराई की वजह से, क्या है, खूबी या बुराई की वजह से अगर कोई नाम पड़ जाए तो उसको हम जो है आइए करते हैं। शेर बिहार, ये खूबी की वजह से शेर बिहार मौलाना फला साहब, तो ये क्या हो गया? ये एक लक़ब हो गया। तखल्लुस आम तौर पे शायर अपने नाम के साथ मुख्तसर सा नाम जो लगाता है, जैसे मिर्ज़ा गालिब, तो गालिब ये लगाते थे, है कि नहीं, सर सैयद अहमद ख़ान का माही। तो शायर जो है अपने नाम के साथ जो
आम तौर पर गज़ल के आखिरी शेर में या शेर के आखिर में जो 2 मिसरे में अपना नाम को जोड़ दिया जाता है उसको हम तखल्लुस कहते हैं। अब कुन्नियत क्या है? कुन्नियत ऐसा नाम जो है, जैसे अगर आप माँ बाप के नाम से अपने बच्चे का नाम जोड़ लेते हैं जिससे आपकी कुन्नियत का पता चले, उससे आपकी पहचान का पता चले, तो ऐसे नाम को हम कुन्नियत कहते हैं। यानी कि आमतौर पर माँ बाप की वजह से, माँ या बाप की वजह से मशहूर हो, की वजह से क्या हो, मशहूर हो जाए, मशहूर हो जाए। जैसे कि इब्ने मरियम, इब्ने मरियम यानी मरियम का लड़का, लड़का तो है लेकिन मरियम की वजह से मशहूर हो जा रहा है। तो ये क्या, उम्मे कुलसूम, उम्मे कुलसूम तो एक तो नाम है, उम्मे कुलसूम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का, लेकिन यहाँ उम्मे कुलसूम हो गया तो कुलसूम की माँ। तो माँ या बाप की वजह से जो शोहरत मिले या लगा हुआ हो उसको हम कुन्नियत कहेंगे। उर्फ़ में आम तौर पर क्या होता है, गांव देहात में 2 नाम होता है, किसी का इरशाद है तो बबलू भी नाम होता है। तो मोहब्बत या नफ़रत की वजह से कोई अगर नाम रख दिया जाता है, मोहब्बत या नफ़रत की वजह से जो नाम पड़ जाए या माँ बाप रख दे तो उसको हम क्या कहते हैं, उर्फ़ जो है कहते हैं, पड़ जाए। जैसे कि बबलू है कि नहीं, बबलू, चिंटू, अगर उसका दूसरा भी नाम कोई होगा तो ऐसा हो सकता है, लेकिन है कि नहीं। लेकिन अगर किसी का खुसूसी बबलू ही नाम हो, दूसरा कोई नाम ना हो, तो वो उसको उसमें हम आलम में मानेंगे। तो चलिए, मारफा की कितनी किस्में हुई? 5 किस्में हुई, आलम, खिताब, तखल्लुस, कुन्नियत, उर्फ़, ये चीज़ें हुई। अब हम यहाँ से देखते हैं कि मारफा के बाद आता है नकिरा। क्या आता है? नकिरा। मैंने बताया था नकिरा क्या है? मारफा तो वो है जो जिससे ख़ास नाम लिया जाए, है कि नहीं। और जो नकरा होता है जो आम हो, जिससे आम चीज़ें मालूम होता हो। जैसे मैंने कहा था कि ख़ास में, इसमें ख़ास, इसमें मारफा और नकरा है ना। तो मारफा ख़ास को कहा गया और नकरा ये हुआ। तो महमूद ये तो लफ्ज़ था, लेकिन लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़ था? लफ्ज़ है तो ये जामिद है, जामिद। अब वो भी जामिद में किस तरह? जामिद मस्दर मुश्तक में, जामिद में इसमें मारफा है। और जो है नकरा क्या है? जो आम हो, जो ख़ास न हो, जिससे आम चीज़ें मालूम होता हो, उसको हम नकरा कहेंगे। जैसे कि से क्या मुराद होता है? एक इसमें मारफा, ये चीज़ें आपने देखा जो ख़ास किसी का नाम हो और उसकी कितनी किस्में? 6 किस्में बताई गई। और नकरा जो है जो इसमें आम हो, जैसे क्या है, इसमें आम में आपको जैसे लड़का आप पढ़ेंगे, इसमें नकरा की भी कितनी किस्में होती है? 6 किस्में होती है। इसमें नकरा की भी कितनी किस्में होती है? 6 किस्में होती है। तो चलिए, इसमें नकरा की जो 6 किस्में हैं मैं उसको अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। चूँकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि छोटा छोटा वीडियो आपके सामने रखा जाए ताकि आप उसको आसानी के साथ देख लें। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कि लफ्ज़ जो होता है, लफ्ज़ चंद हरूफ के मजमूए को, चंद हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। और लफ्ज़ की 2 किस्में होती है, एक मौजू और एक मुहमल। मौजू जो मानेदार लफ्ज़ है, जिसका कोई माने होता है, उसको कलमा भी कहते हैं। कलमा की कितनी किस्में हुई? तो मैंने 6 किस्में आपको बताई। एक इस्म, फ़ेल, हर्फ, सिफत, मुताल्लिक़ फ़ेल और ज़मीर। इसके बाद मैंने आपको बताया कि बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में होती है, जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद वो है जो किसी से ना बना हो और ना उससे दूसरे कलमे बनता हो, और मस्दर वो है जो उससे दूसरा कलमा नहीं बनता हो लेकिन दूसरा कलमा बनता हो, वो दूसरे कलमा से ना बना हो। जैसे पढ़ना से पढ़ने वाला बन सकता है। और मुश्तक वो है जो दूसरे कलमा से बना हो और क्या है, उस मुश्तक जो दूसरे कलमा से बना हो या मस्दर से निकला हुआ हो। उसके बाद मैंने आपको मारफा की इतनी किस्में बताई। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें जो है कमेंट के ज़रिए से हमें बताएं। जहाँ भी ऐसी कोई बात हो तो इंशाल्लाह आपकी बात सुनी जाएगी। और कोई दिक्कत हो तो हमारा नंबर है 916272 इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।